हाँ, आई बाबा, मैं शॉपिंग करने आया था। ये हमारी दूर की रिश्तेदार हैं। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कल ही गुजरात से आई हैं, तो माँ ने कहा कि कुछ शॉपिंग करवा दो। और ये बच्चा कितना प्यारा बच्चा है। ये इनका बच्चा है। हाँ, वैशु कहाँ है? वैशु है ना, वो सतीश और वर्षा के साथ श्रीरंगपुर गई है। अगो भाई कहीं बोल ली नहीं? उसने बताया नहीं आप लोगों को? शायद भूल गई होगी। माधुरी, तुम वो वरुण को गोला खाना था ना बर्फ का, लेके जाओ ना इसे, नहीं तो गोले वाला चला जाएगा। टाटा। बाकी बताओ धर्मेश, घर में कैसा है सब? बहुत अच्छा है बाबा। और आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैं बिल देता नहीं नहीं, अरे मैं देता हूँ ना। अरे नहीं बेटा। ये किसके लिए? आप रुचि और पुन्नी के लिए ना? हूँ। हाँ। बाबा मेरी तरफ से। कितनी बड़ी हवेली है। हाँ, इस गांव के जमींदार जयसिंह राठौड़ जी की यह हवेली है, लेकिन वो अब यहाँ रहते नहीं। जब से उनके बेटे की शादी हो गई, वो अमेरिका सेटल हो गए। अच्छा, मतलब हम यहाँ पे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम। पास में ही जयसिंह जी के बड़े भाई साहब रहते हैं। मेरी उनसे बातचीत हो गई है आपके बारे में। उन्होंने आपको यहाँ ठहरने के लिए परमिशन दे दी है। अरे वाह, ये तो फिर काफी अच्छी बात है। हमारी तरफ से उनको थैंक्स जरूर बोलेगा। जरूर। चलिए, मैं आपको हवेली दिखाता हूँ। हाँ, चलो ताई चलो। सतीश, हाँ, मैं जरा देख के आता हूँ कार। ठीक है, ठीक है। हाँ। जानती है ताई, उस पंडित की बात सुनकर 1 मिनट के लिए तो मैं डर ही गई थी, लेकिन मैंने फिर उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा मेरे बापा पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ए वैशु, तुझे याद है जब तू मेरे घर पर आई थी और हम ट्विंस? ये क्या है वैशु? कब तक ऐसे मुंह लटका कर बैठेगी? धर्मेश की बात तेरे दिमाग से गई नहीं ना अब तक? तू हमें बता भी नहीं रही कि तेरे और धर्मेश के बीच में क्या हुआ, और वो बात तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही। अरे वैशु, फिर से भाग गई। देखा, इस लड़की का क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह सॉरी। अच्छा वैशु, मैं क्या हुआ? मैं जानता हूँ वैशु, तुम वर्षा को लेकर परेशान हो, लेकिन क्या करूं? कैसे सच्चाई बताऊं उससे? आज कितनी खुश है वो। मैं उसकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहता। जब मालूम चलेगा तब चलेगा। मैं अपनी तरफ से उसे कोई दुख नहीं दूंगा। अच्छा ताई, एक बात पूछूं? तूने और मानव जीजू ने बच्चे के बारे में क्या सोचा है? वैशु में आती। अरे ताई, ताई शर्मा कर चली गई। क्यों? क्या बोल दिया ऐसा? मैंने उसे बस इतना कहा कि मैंने और सतीश ने बच्चे की प्लानिंग शुरू कर दी है। तो उसने और मानव जीजू ने क्या सोचा है इस बारे में? शर्मा कर चली गई। ये ताई भी ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? क्या करूं? कैसे पता करूं कि वैशु ने सतीश से कुछ कहा भी है या नहीं? लेकिन कुछ पता लगाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हेलो सतीश, धर्मेश बोल रहा हूँ। हाँ धर्मेश, बोलो। एक्चुअली मुझे वैशाली से बात करनी थी, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। चलो को मैं बात करवाता हूँ। हाँ प्लीज़।
क्या हो, कोई परेशानी? नहीं मतलब कोई सीरियस बात चली थी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं। कि नहीं, वो धर्मेश का फोन था, वो बात करना चाह रहा था। लो बात कर लो। जीजू, धर्मेश को कहो ना, मेरा बात करने का अभी मूड नहीं है, मैं उसे बाद में फोन कर लूंगी। इसका मतलब अभी वैशु ने सतीश को कुछ नहीं बताया। ठीक है रमेश, अच्छा वो थोड़ा सा बिजी है तो अभी फोन करेगी तुम्हें। मानव, ये वाला लीजिए ना। मानव, देखा कितना मजा आ रहा है ना। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम लोगों में से कोई भी तैयार नहीं था ये खेल खेलने के लिए। सतीश प्लीज देखो, अब इस बार क्वीन लेना। क्वीन? ये वाली लो। मेरी क्वीन तो ऑलरेडी मेरे साथ। सतीश तुम भी ना खेलो, तुम चुपचाप। कितनी खुश है वर्षा, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलेगा क्या सोचेगी? सतीश क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों छुपा रहा है सच्चाई वर्षा से? ये सच जितना दबेगा, बाहर आने के बाद उतनी ही ज्यादा तकलीफ देगा। मुझे सतीश से बात करनी होगी। वैशु, वैशु तू क्यों अकेली बैठी है वहां पर? आना इधर। धर्मेश को मिस कर रही है ना, तो फिर इतना झगड़ा क्यों करती है उसके साथ? अरे धर्मेश आ गए? मानव, अर्चना, ये दोनों भी यहाँ हैं। मुझे तो लगा था वैशु सिर्फ सतीश और वर्षा के साथ यहाँ आई है। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? धर्मेश तुम बहुत अच्छा हो, तुम यहाँ पर आ गए। लगता है अगर मैं बापा से अभी कुछ और मांगती ना तो शायद मुझे वो भी मिल जाता। जानते हो, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी और तुम यहाँ पर आ गए। वैसे तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? अरे मैंने ही धर्मेश को यहाँ पर बुलाया। मैंने फोन पर इसको यहाँ का एड्रेस दिया था। एक्चुअली धर्मेश वैशाली से बात करना चाहता था। वैशाली शायद नाराज थी, इसलिए उसने बात की नहीं फोन पर मैं जानता हूँ कि लाख नाराज हो वैशाली धर्मेश से, पर वो उसे बहुत मिस कर रहे थे। इसलिए मैंने धर्मेश को यहाँ पर बुला लिया। और अच्छा है ना, इसी बहाने हम सब इकट्ठा आज एक छत के नीचे हैं। और मुझे लगता है कि अब इन दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। वैशु चल, अब बहुत हो गया तेरा नाटक। धर्मेश यहाँ पर तुझसे मिलने आया है, हम सब भी यहाँ पर हैं। अब हमें बता तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स है। हम सब उसे सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेंगे। बता। देखो वैशु, अगर तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लो। लेकिन आज के आज कम से कम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। वैशाली, रिश्ते अगर हैं तो वहां पे नाराजगी भी है। हमें उन सबको भूल करके मुस्कुराते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। धर्मेश, बात। हाँ जाओ।
क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? वैशु प्लीज मुझे मेरी बात कहने का एक मौका दो। वैशु 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 मेरी भाई क्या हो गया इसे? ये धर्मेश से बात क्यों नहीं करना चाहती? तो यहीं रुक, मैं देखती हूँ। ताई प्लीज जाकर समझा उसे। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो गुस्से में क्या करने चाह रही है। आखिर चाहती क्या है वो? मैं देखती हूँ। वैशु ताई प्लीज, इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। उस इंसान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं। वो क्या साबित करना चाहता है, वो क्या है, कैसा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब उससे बात करके मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना। ताई प्लीज जा ना, जाके कह दे उसे चला जाए यहाँ से, नहीं बात करनी मुझे उससे। क्यों आया यहाँ पे, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? मना किया था ना उसे। कितनी मुश्किल से मैंने सतीश जीजू और वर्षा ताई से ये बात छुपाई। अगर उनको पता चल गई तो भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा है मैं क्या करूँ। तो सब कुछ खत्म कर दे। हाँ वैशु, सब कुछ खत्म कर दे। बता दे धर्मेश की सच्चाई, फिर जो का देखा जाएगा। तुझे कोई नहीं कहेगा, फिर उससे मिल, उससे बातें कर। हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएगा। बता दे सबको। तो ये क्या कह रही है ताई? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तुझे क्या लगता है वर्षु ताई ये सब ना बर्दाश्त कर पाएगी? और अगर उसने ये बात आई बाबा को बता दी तो सीते जी मर जाएंगे ताई। मैं खुद सारी मुश्किलें सहन कर लूं, लेकिन आई बाबा को दुखी नहीं देख सकती। तो इस तकलीफ का हल तुझे कुछ निकालना होगा वैशु। देख, एक बार गाड़ी ठीक हो जाएगी, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तब तक तुझे धर्मेश को बर्दाश्त करना होगा। वर्षा और सतीश जी के सामने दिखाना होगा कि तेरे और धर्मेश के बीच सब ठीक है। एक और बात, तुझे जल्दी कोई ना कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि अब ये बात और ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती। ये वैशु और ताई भी इतनी देर क्यों लगा रहे? मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर देख कर आती हूँ। वर्षा, क्या हुआ? अर्चना गई है, वो उसे समझा करके ले आएगी। तुम परेशान मत हो। धर्मेश को यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसे देखकर वैशाली का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कहीं ताव में आकर उसने धर्मेश से कुछ कह दिया तो सबके सामने बात खुल जाएगी और प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे धर्मेश यहाँ से खुद ब खुद निकल जाए। लेकिन ऐसा क्या कर सकता हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि धर्मेश और वैशाली के बीच में हुआ क्या। और अगर वैशाली नहीं बता रही तो कम से कम धर्मेश तो बता ही सकता है, क्योंकि अगर वो गलती मान रहा है तो ये भी बता दे कि उसने गलती की क्या। हाँ धर्मेश, ये तो बताओ, ये हुआ क्या तुम दोनों के बीच में? नहीं मतलब तुम तो बोल सकते हो ना। क्या दिक्कत हो गई, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि वैशाली बात नहीं करी तुमसे? देखो धर्मेश प्लीज, अब तुम नखरे मत दिखाओ। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मामला सुलझ जाए तो फिर तुम दोनों में से किसी एक को अपना ईगो छोड़ना होगा। और जब तुम खुद मान रहे हो कि गलती तुम्हारी है तो शुरुआत तुम्ही को करनी होगी ना। हाँ सतीश, एक्चुअली कोई बड़ी बात है ही नहीं। वो कुछ कह रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया तो नाराज हो गई। मैं कब से उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब तक तुम ये नहीं बता रहे हो कि आखिर बात क्या है। क्यों घुमा रहे हो बात को? सीधा सीधा बता दो ना क्या हुआ। नहीं वर्षा, बस यही।
क्या बात करनी है? वैशु, हम अकेले में बात कर सकते हैं? जो बात करनी है यहाँ सबके सामने करो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हमारी हमारी वैशु इतनी समझदार है कि इतने दिनों की टेंशन को एक पल में सॉल्व कर दिया। हाँ बिल्कुल, अब हम सबको बहुत मजा आएगा। तुम दोनों आओ मेरे साथ, यहाँ पर बैठो और एक दूसरे से जितनी बातें बाकी है ना सब कह दो। बैठो बैठो, फिर देखना सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। सर, मैंने गाड़ी खोलकर देख ली है। उसमें कार्बोरेटर के अलावा 1-2 पार्ट्स और लगेंगे, लेकिन इस वक्त पार्ट्स हमारे पास है नहीं। जब दुकान सुबह खुलेगी तो मैं लाकर बदल दूंगा, तब तक आपको इंतजार करना होगा। ठीक है, आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं। हाँ, इसी बहाने हमारी पिकनिक हो जाएगी। एक काम करो, तुम कल गाड़ी दे देना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत मजा आया ना? सब बहुत खुश थे, खास करके वो वर्षा। लेकिन उसकी खुशी कब तक टिकेगी सतीश? मतलब मैं समझा नहीं। कब तक वर्षा से सच्चाई छुपा के रखोगे? उसे जितनी जल्दी पता चलेगा उसे ज्यादा वक्त मिलेगा संभलने के लिए सतीश। मानो, तुम भूल क्या रहे हो? सतीश, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि वर्षा मां नहीं बन सकती, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसे सच्चाई क्यों नहीं बताए थे। ये सब तुमको किसने बताया? वैशाली ने बताया, सब कुछ पता है। देखो सतीश, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है वर्षा को सब सच्चाई बताना, लेकिन कब तक छुपा के रखोगे? एक ना एक दिन तो पता चलना ही है। फिर बता क्यों नहीं देते? क्या करूं मैं? क्या करूं? कैसे उसको बता दूं कि वो पहले दिन जो भी उसने गलती की थी आज तक उसका गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई है। सब कुछ बताऊंगा, कैसे संभालेगी अपने आप को? नहीं मानो, दुख होता है, दुख होता है जब वो सपने देखती है, जब वो बच्चों की बात करती है ना तो मुझे तकलीफ होती है। उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता मैं। जब ये सच्चाई बताऊंगा तो कैसे उसे रोता हुआ देखूं? मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा कि वो कभी मां नहीं बन सकती है। चाहे ये मेरा प्यार समझ लो या फिर मेरी मजबूरी। सतीश, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। वर्षा से कब तक ये